से चार दोस्त शिमला घूमने निकलते हैं। सोनू, मोनू, टीना और सोनल। रास्ते में जाते समय सोनू सबसे बात करते हुए, अरे हमें बहुत मजा आने वाला है। पहाड़ों की ठंडी हवा और साफ सुथरा वातावरण मुझे बहुत पसंद है। हाँ, ये तो तुमने सच बोला। पहाड़ों का मुकाबला दिल्ली कहाँ कर सकती है। दिल्ली तो प्रदूषण से भरपूर है। आए दिन कोई ना कोई इस प्रदूषण के चक्कर में ही बीमार रहता है। इतनी बीमारियां लग गई हैं सबको प्रदूषण के चक्कर में। तुम सही कह रहे हो मेरे दोस्त। पहाड़ों की बात ही अलग है। पर मैंने एक बात सुनी है, पहाड़ों में भूत प्रेत का साया बहुत है। पहाड़ी रास्ते के चक्कर में आए दिन पहाड़ों में एक्सीडेंट होते रहते हैं। इंसानों की मौत के बाद उनकी आत्मा पहाड़ों में घूमती है। सही कहा तुमने सोनू। मैं भी मानती हूँ ये भूत प्रेत सच में होते हैं। मुझे भी मेरे एक अंकल बता रहे थे, वो भी पहाड़ों में अपनी छुट्टियाँ मनाने आए हुए थे। उन्हें भी एक भूत का एहसास हुआ था। उनके होटल के कमरे में उनकी जान बहुत मुश्किल से छूटी। वो आज भी पहाड़ों में आने से डरते हैं। ये तुम सब कैसी बातें कर रहे हो? ये भूत प्रेत की बातें कहाँ से आ गई बीच में? ये भूत प्रेत कुछ नहीं होते, ना ही मैं मानता इन सबको। ये सब भूत प्रेत की बातें बेकार हैं। हम पहाड़ों पर आए हैं अपनी छुट्टियां मनाने और हम यहाँ खूब मस्ती करेंगे। तुम सब ये भूत प्रेत की बातों में अपना समय जाया मत करो। अरे मोनू, तुम कैसी बातें करते हो? हम सब घर से दूर सारे दोस्त मिलकर छुट्टियां मनाने आए हैं। हमें सारी बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। तुमने ठीक कहा सोनल, पर मैं ये सब भूत प्रेत की बातें नहीं मानता। ये सब बेकार की बातें हैं। मैं इन सब अंधविश्वास में विश्वास नहीं करता। ये सब भूत प्रेत की बातें तुम मेरे आगे इसलिए ना ही करो तो ही बढ़िया है। जब ये सब मुझे कभी मेरे आगे दिखेगा तभी मैं इन सब पर विश्वास करूंगा। ठीक है, तुम्हें विश्वास नहीं है ना? मैं तुम्हें भूत प्रेतों में विश्वास करना सिखवा दूंगी। मेरे पास एक ऐसा गेम है। अरे सोनल, तुम ये सब क्या बातें कर रही हो? मुझे तो सुनकर ही बहुत डर लगने लग गया है। मुझे माफ करो और तुम ऐसी भूत प्रेत की बातें मत करो। यहाँ हमारे साथ हमारे माँ बाप भी नहीं है। हमें कोई नहीं आएगा बचाने। अरे सोनू, तुम इतने डरपोक हो मैंने कभी नहीं सोचा था। तुम तो बहुत ही ज्यादा डरपोक निकले। सोनल, तुम मुझे बताओ क्या गेम है? मैं खेलना चाहूँगा। ठीक है, हम एक बार होटल पहुँच जाएं, फिर हम रात में खाना खाकर ये गेम खेलते हैं। सोनू और टीना मोनू और सोनल की बातें सुनकर बहुत ज्यादा डर जाते हैं। देखते ही देखते कुछ ही समय में वो चारों दोस्त अपने ठिकाने होटल में पहुँच जाते हैं। अरे होटल आ गया है। हम सब थक भी बहुत गए हैं। चलो सब जल्दी जल्दी सामान उतारें और खाना खाकर आराम करें। चारों दोस्त गाड़ी से अपना सामान निकालकर ऊपर होटल में अपने कमरे में रख लेते हैं। हे, चलो अब सब जल्दी हाथ मुंह धो लो, फिर हम डिनर करते हैं और कल से हम शिमला घूमेंगे। मैं बहुत थक भी गया हूँ, मुझे नींद आ रही है। अरे ऐसे कैसे मेरे दोस्त? हम दिल्ली से इतनी दूर मस्ती करने आए हैं, सोने थोड़ी आए हैं। हम पहले खाना खा लेते हैं, फिर सोनल वाला गेम खेलेंगे। मैं भी तो देखूं कहाँ है पहाड़ों में भूत। मैंने आज तक अनुभव नहीं किया, मैं भी आखिर देखना चाहता हूँ भूत और चुड़ैलों को। मोनू की बात सुनकर टीना बहुत घबरा जाती है। अरे यार मोनू, तुम क्या बात कर रहे हो? मुझे नहीं खेलना ये सब। मुझे भूत प्रेतों से बहुत डर लगता है। अगर गलती से भी कुछ अनहोनी हो गई ना, तो तुम्हारे मजाक के चक्कर में हम सबकी जान खतरे में पड़ जाएगी। ना ही मुझे ये गेम खेलना है और ना ही मैं तुम सब में से किसी को खेलने दूंगी। अरे टीना, इस मोनू को ही ये सब मजाक लग रहा है। आज इसे चार्ली चार्ली गेम खिलाकर इसे भूतों में यकीन करवा ही दिया जाए। हाँ ठीक है, आज मैं ये खेल खेले बिना नहीं सोऊंगा। और अगर इस खेल में भूत नहीं आया तो फिर तुम आधी रात में ठंड में बाहर खड़ी होगी बिना जैकेट के। तभी तुम्हें शिमला की सर्दी का पता लगेगा। हैं? चलो, मानी मैंने तुम्हारी शर्त। अगर भूत आया तो तुम्हें करना पड़ेगा ये। ठीक है,
मुझे मंजूर है। सोनल और मोनू दोनों में शर्त लग जाती है। टीना और सोनू उन्हें रोकने की बहुत कोशिश करते हैं पर दोनों में से कोई नहीं सुनता। ठीक है मोनू, आज रात तुम पेट भरकर खाना खा लो, क्या पता तुम्हारा ये आखिरी डिनर हो। हाँ क्यों नहीं, वो तो पता लगेगा। चारों दोस्त डिनर कर गेम खेलने बैठ जाते हैं। सोनल एक पेपर पर चार्ली चार्ली लिखकर एक क्रॉस का निशान बना देती है और क्रॉस के चारों तरफ यस और नो लिख देती है। मोनू देखो, बहुत हो गया मजाक और तुम्हारी बेवकूफी, अब हम ये गेम खेलना शुरू कर रहे हैं। गेम के शुरू होते ही आत्माएं इस कमरे में आ जाएंगी। मेरी तुम सबसे विनती है कि कोई भी किसी भी हालत में गेम छोड़कर ना उठे, नहीं तो उसकी जान को खतरा है। सोनल, तुम ये सब डराना बंद करो और गेम शुरू करो। सोनल मोनू का ये जवाब सुनकर बहुत गुस्से में आ जाती है और गेम शुरू कर देती है। चार्ली 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 चार्ली, क्या तुम इधर हो? कागज में रखी पेंसिल नहीं घूमती। सोनल, आज तो तुम शिमला की ठंड में बाहर खड़े होने के लिए तैयार रहो। सोनल मोनू की बात का जवाब ना देते हुए फिर से चार्ली को बुलाती है। चार्ली चार्ली, क्या तुम इधर हो? पेंसिल घूमकर पेज पर यस पर चली जाती है। पेंसिल को घूमता देख टीना और सोनू घबरा जाते हैं। फिर भी मोनू पेंसिल के घूमने को मजाक में लेता है और उसे पेंसिल का घूमना सोनल की कोई तरकीब लगती है। अरे ये क्या मजाक है, कोई भी आत्मा नहीं है इस कमरे में। सोनल, ये तुम्हारी ही कोई तरकीब है? तुम यहाँ हमारा पागल मत बनाओ, मैं पागल नहीं हूँ। मैं मजाक नहीं कर रही हूँ मोनू, हमेशा हर बात मजाक में मत लिया करो। यहाँ सच में आत्मा है और अगर तुम्हें ये सब बातें अभी भी मजाक लग रही हैं तो फिर बाद में मत कहना कि तुम्हारे साथ कोई अनहोनी हो गई। ओहो, एक बार पेंसिल के घूमने से क्या होता है? मैं तो तब मानूंगा जब हम सब बारी बारी चार्ली से सवाल पूछेंगे। ठीक है, तुम सब भी चार्ली से सवाल पूछ लो। बस मेरी एक बात याद रखना, जब तक मैं ना बोलूं तुम में से कोई भी यहाँ से उठना मत, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है सोनल, हम में से कोई नहीं उठेगा। अरे पहले देखे तो सही कि चार्ली जवाब भी देती है या नहीं। ठीक है, चलो तुम सब बारी बारी से चार्ली से सवाल पूछो। चार्ली 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 चार्ली, क्या मैं इस बार पेपर में अच्छे नंबर से पास होंगी? टीना के सवाल पूछते ही पेंसिल यस पर घूमकर रुक जाती है। फिर आती है सोनू की बारी। चार्ली चार्ली, क्या मैं बड़े होकर बहुत पैसे कमाऊंगा? पेंसिल नहीं हिलती। सोनू फिर से यही सवाल पूछता है। चार्ली चार्ली, क्या मैं बड़े होकर बहुत पैसा कमाऊंगा? पेंसिल घूमना शुरू कर देती है और यस पर आकर रुक जाती है। फिर आती है मोनू की बारी। चार्ली चार्ली, क्या तुम पागल हो? मोनू का सवाल सुनकर पेंसिल नहीं घूमती। कमरे में बिल्कुल शांति। मोनू फिर पूछता है। चार्ली चार्ली, क्या तुम पागल हो? पेंसिल फिर नहीं घूमती। देखा, मैंने कहा था ना सोनल, ये तरकीब बस तुम्हारे साथ ही चल सकते हैं, ये मेरे साथ नहीं चलेगी। देखो, पेंसिल बिल्कुल भी नहीं घूम रही और उसी जगह खड़ी है। तभी मोनू हंसते हुए पेंसिल पर पैर मार देता है और खड़ा हो जाता है। अरे मोनू, ये तुमने क्या किया? मैंने तुम्हें मना किया था उठने के लिए। तभी पेंसिल घूमकर यस पर आ जाती है और कमरे की लाइट ऑफ ऑन होने लग जाती है। आई मम्मी, बचा लो! अरे मर गया रे, भागो रे! और एक आवाज आती है। वो आवाज आत्मा की होती है। हाँ, मैं पागल हूँ, देख अब मैं तेरा क्या करती हूँ। पागल आत्मा तो कुछ भी कर सकती है आखिरकार। तभी एकदम से कमरे की लाइट बंद हो जाती है और मोनू को आत्मा दीवार में धक्का देकर मारती है। मोनू को धक्का लगने के बाद मोनू बेहोश हो जाता है और लाइट खुद ऑन हो जाती है। तभी से मोनू की याददाश्त चली जाती है और मोनू को अब कुछ सुनने समझने की शक्ति नहीं रहती।